स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से फैसला लिया। फैसला आकाश आनंद को लेकर। फैसला एक पार्टी के मुखिया का था, लेकिन अखिलेश की सेना यानी कि सपा समर्थकों को ऐसे मुद्दे को उन्होंने छू लिया जिससे बीजेपी के समर्थक आग बबूला हो गए। लड़ाई दोनों ओर से शुरू हो गई। अब इस लड़ाई की असली वजह क्या है, इसके तह में आपको ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बीएसपी प्रमुख मायावती ने फैसला लिया तो क्या लिया। दरअसल बीएसपी चीफ मायावती ने दिल्ली में हुई पार्टी बैठक में आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। आकाश के खिलाफ एक्शन लेने से पहले वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, मगर मायावती ने उन्हें फिर से जिम्मेदारी देते हुए इस बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। इसी के साथ आकाश आने वाले चुनाव में चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभालेंगे। वो चुनाव प्रचार ही था जब आकाश गरजे थे तो मायावती को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने आकाश को इमैच्योर करार दिया था। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है। वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लगता है, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं। यही वो क्रांतिकारी भाषण था जब आकाश आनंद को बीएसपी प्रमुख मायावती ने हटा दिया था। अब इसी स्पीच का दम है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह मानना पड़ा कि आकाश आनंद की राजनीति में दम है। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हुई। वो चीफ इलेक्शन कोऑर्डिनेटर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मायावती ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आकाश आनंद की बड़ी वापसी करवा दी। एक बार फिर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी चीफ मायावती ने इस बार 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए। उनके ऊपर में आकाश आनंद को रखा, यानी 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम, रणवीर बेनीवाल और राजा राम है। ये तीनों बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। दोस्तों, आकाश आनंद को लेकर मायावती ने पिछले दिनों पार्टी से निकाला था। इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि आकाश आनंद अब उनके उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। उन्होंने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाल दिया था और कहा था कि अशोक ने आकाश का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। इसके बाद आकाश ने नेशनल मीडिया पर माफी मांग ली थी और इसके कुछ दिन बाद मायावती ने आकाश को फिर से पार्टी में ले लिया था, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। अब आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी और अहम पद देकर उनकी राजनीति में धाकड़ वापसी करवाई। अब जबकि जिम्मेदारी दी गई है, अखिलेश के समर्थकों ने मायावती और आकाश आनंद के बारे में कुछ ऐसा दावा किया जिसके बाद बीएसपी समर्थकों की उनमें
और उनसे झड़प हो गई। वैसे देखा जाए, जब आकाश आनंद पार्टी से निकाले गए तब पीडीए समर्थक और कुछ अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने मायावती की आलोचना की, लेकिन पीडीए और अन्य दलों के समर्थकों में आकाश आनंद की वापसी पर वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। क्यों? वो लोग अब आकाश आनंद की वापसी पर भी खुश नहीं हैं। शायद उन्हें लगता है कि वापसी बीएसपी के पुराने गौरव को लौटाने के लिए काफ़ी नहीं है। आकाश आनंद ने अपनी शानदार वापसी पर कुछ इस तरीके से अपनी भावनाओं को रिएक्ट किया। आकाश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में शामिल होने का मौका मिला। सभी पदाधिकारियों को पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका मार्गदर्शन और ज़रूरी दिशा निर्देश मिला। आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ़ किया, एक अवसर दिया। मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। मैं आदरणीय बहन जी से वादा करती हूं कि पार्टी मूवमेंट के हित में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगी, कभी निराश नहीं करूंगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यह आकाश आनंद का मायावती की ओर से लिए गए फैसले को लेकर उनकी भावनाएं हैं, लेकिन उनकी इन भावनाओं को सपा समर्थक किसी और एंगल से देखने लगे। वो आकाश आनंद के साथ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अटैक करने के लिए अलग अलग तरह के मुद्दे उठाने लगे। सपा के एक समर्थक ने एक्स पर लिखा, बीएसपी की बैठक में अगर केवल आदरणीय बहन जी ही जूता पहनी होती, बाकी सब लोग जूता उतारे होते, तब कोई दुख की बात नहीं थी, क्योंकि आदरणीय बहन जी समाज सुधारक की लिस्ट में सबसे अग्रणी हैं। लेकिन इस लिस्ट में सबसे बड़ा दुख का कारण संपूर्ण समाज में ये जा रहा है कि आकाश आनंद जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी जूता तो पहने हैं, बाकी सभी लोगों का जूता उतरवा दिया गया है। निश्चित तौर पर ये किसी भी एंगल से समानतावाद का परिचायक नहीं है, ये भयंकर अन्याय है। जागो दलित जागो। मायावती के सामने दलित, पिछड़े, आदिवासी, सवर्ण कोई भी जूता चप्पल नहीं पहना है। सिर्फ आकाश आनंद के पैर में जूता दिख रहा है, बाकी सब नंगे पांव खड़े हैं। धन्य है बहन जी। इसी को सामंतवादी सोच कहा गया है। अब जबकि अखिलेश के समर्थकों ने मायावती और आकाश आनंद को सामंतवादी कहा, तो बीएसपी समर्थक भी सामने आ गए। लिखा, कुत्तों से हाथ मिलाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करने वाले बाप को भरे स्टेज पर धक्का देने वाले सपाई कीड़े बिलबिला रहे हैं, जैसे आकाश आनंद ने उन पर फिनाइल छिड़क दिया हो। अभी तो आकाश भाई ने कुछ बोलना ही शुरू नहीं किया। कटिया चोर बता रहे हैं बीएसपी को क्या करना चाहिए। सपा समर्थक भी पूछ रहे हैं। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें मायावती जी, आकाश आनंद जी और सतीश मिश्रा जूता पहन रखे थे, बाकी सब नंगे पैर थे। फिर भेदभाव क्या है? आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हुई है, या वो अभी भी अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ पहले की तरह बोल पाएंगे? लगता तो नहीं। इसी भाषण पर मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया था। तो किसी और ने भी लिखा उन्होंने, कार्यालय में आकाश आनंद जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी सिर्फ जूता पहन करके आएंगे, बाकी सभी लोग अपने जूते बाहर उतार कर आएंगे। मेरा सवाल तमाम पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से भी है, क्या इस तरीके के नियम उचित है? अगर जूता पहनकर नहीं आना है तो फिर किसी को नहीं आने दें। ये तो एक तरीके का भेदभाव है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आरजेडी, डीएमके, तमाम पार्टियों के कार्यालय में ऐसा कहीं भी नियम नहीं है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी चप्पल उतार कर कार्यालय में आएंगे। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस नियम में बदलाव होने चाहिए? वहाँ एक बीएसपी समर्थक लिखते हैं, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। यूपी से महिला उत्पीड़न, जातीय आतंक, गुंडागर्दी, माफिया राज, बेरोजगारी, महंगाई आदि को खत्म करने को सन 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आदरणीय बहन जी आ रही है। देखिए, मोटी मोटी एक बात है कि ये वोट बैंक को लेकर हो रही है। अखिलेश यादव अब दलित वोटर्स को पीडीए समाज का हिस्सा मानते हैं। वो मायावती के कट्टर समर्थकों को अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से देखेंगे तो उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आकाश आनंद की वापसी से सपा को नुकसान तो होगा। उस नुकसान को भांपते हुए सपा समर्थक आकाश पर हमलावर हैं, लेकिन उधर से भी हमला तेज है। अब सोचिए, अगर लड़ाई फिर से सपा बीएसपी के बीच होने लगी तो बीजेपी का होगा क्या, और सीएम योगी की राजनीति का क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।